दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक जबरदस्त सेशन में। काफी सारे स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक 2023 का पेपर कितना टफ होगा और कैसा पेपर आपका आएगा इस बार। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आपसे पूरा कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कंप्लीट बात होगी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नंबर स्क्रीन पे है, आप नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्या लेवल रहेगा, पिछली बार क्या लेवल रहा था और जो हमने दोस्तों आपका मॉडल पेपर देखा था। ठीक है, एक मॉडल पेपर दोस्तों मैंने देखा था आपका लगातार जो 2022 का जो मॉडल पेपर था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछी जा रही हैं साइंस में, लेकिन अगर हम बात करें तो आपके 10 to 20% बमुश्किल से आपके न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट तो है आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके फॉर्मूला बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए न्यूमेरिकल कठिन है। ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल आसान है दोस्तों आपके लिए, बस फॉर्मूला का प्रिपरेशन आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, मॉडल पेपर में मैंने ये देखा कि कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका पेपर पूछा जा रहा है। चाहे आप 2023 के मॉडल पेपर को देख लीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा 2023 का मॉडल पेपर, या आप मॉडल पेपर 2022 का देख लीजिए। उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि किसी एक क्लास से आपका ये फोकस करके नहीं दे रहा है। जैसे कि अगर आपने सिर्फ क्लास 10th को पढ़ लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोगों का 9th से भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका 10th से भी पूछा जा रहा है और बेसिक 11 और 12 के भी पूछे जा रहे हैं 5% क्वेश्चन, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया वगैरह, विलेन वगैरह, ये सारी चीज़ें साइंस के पोर्शन से अगर पूछी जा रही हैं तो 11-12 से ही पूछी जा रही हैं। अब सवाल ये आता है कि बच्चे कंफ्यूज हैं कि इस बार पेपर कैसा आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर आपका 3 तरीके का आ सकता है। या तो आपका पहला कंडीशन ये बनता है कि पेपर का लेवल आपका हार्ड होगा, यानी कि हार्ड लेवल का पेपर होगा। सेकंड कंडीशन आप लोगों का ये बन सकता है कि पेपर आप लोगों का दोस्तों मीडियम लेवल का होगा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 150 से अधिक और 200 से कम मैक्सिमम बच्चे करेंगे मीडियम लेवल के पेपर में। ठीक है, और एक आपका होगा दोस्तों इजी लेवल का पेपर। इजी लेवल के पेपर का दोस्तों ये कंडीशन रहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो 160, मतलब कि इजी लेवल के पेपर में आप देखोगे तो 180 से 200 तक के बीच बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स लाते हैं पेपर 2000 इजी लेवल का अगर आता है तो। इजी लेवल का पेपर के एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 2015 में जो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था उसका बुकलेट आप देख लीजिएगा, चाहे K1 K2 K3 ग्रुप का देख लीजिएगा या ग्रुप ए का देख लीजिएगा, किसी भी लेवल का देख लीजिएगा, पेपर का लेवल ईजी था। ठीक है, 2016 में आप लोग का हार्ड लेवल था, फिर उसके बाद मीडियम लेवल आया। अब इस बार देखते हैं कि कैसा आपका लेवल आने वाला है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इजी लेवल आएगा तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा, हार्ड लेवल और मीडियम लेवल आता है तो कट ऑफ आपका नॉर्मल रहता है। वैसे भी कट ऑफ के अगर कंडीशन में मैं बात करूं तो यूपी में आपके इतने ज़्यादा कॉलेज हैं ऑलरेडी, यूपी में तो आपके कॉलेज इतने ज़्यादा हैं कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज आपको 100% मिल जाएगा, इतने कॉलेज हैं एटलीस्ट यूपी में। अगर मैं अकेले यूपी के बारे में बात करूँ दोस्तों तो 149 के आसपास आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, 149 के आसपास आपके टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक में आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कॉलेज की पर्याप्त संख्या है। बस बात ये है कि हमें अच्छे परफॉर्मेंस करके अच्छे नंबर लाने हैं। देखिए, अगर आपको पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है आपका परफॉर्मेंस बिगाड़ देती है। और मैं ये चाहता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग वाले स्टूडेंट्स बहुत कम रहे और जेन्युइन आंसर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा रहे। जेन्युइन आंसर अगर आप 60 to 70% करके आते हैं अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में, 60 to 70% दोस्तों अगर आप करके आते हैं तो आपको 100% कॉलेज मिलेगा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है 220 प्लस का आंकड़ा किसी भी स्थिति में पार करें, चाहे आपका पेपर का लेवल कुछ भी हो, क्योंकि पांडे जी टेक्निकल की तरफ से ऑलरेडी आपका क्रैश कोर्स भी फ्री में चल रहा है, पेड बैचेस भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी सेशन चल रहा है। ठीक है, सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, रोशन सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी आप लोगों को 3-3 4-4 क्लासेस ऑलरेडी आपकी चल रही है। तो ऐसे में मैं भी एक्सपेक्ट आपसे यही करता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, और जब आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो जाहिर सी बात है आप सेलेक्ट होंगे हमारे चैनल से पढ़ के और इसमें आपका भी फायदा होगा। आपका फायदा आपका दोस्तों ये होने वाला है
कि आपको जो है कम पैसे में आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा और बेहतरीन पढ़ाई भी आप कर पाइएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। पेपर का लेवल मुझे उम्मीद है कि आपका इस बार जो है आपका मीडियम लेवल का ही पेपर बनेगा। मीडियम लेवल आपका रहेगा पेपर का, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कठिन लेवल आपका नहीं आएगा, हर स्थिति में आपका मीडियम लेवल का पेपर आएगा। कठिन लेवल अगर पूछता भी है तो मैथ के कुछ सेक्शन आपके कठिन पूछ सकते हैं, या फिर आपके साइंस में कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कुछ कठिन पूछ सकता है। बाकी साइंस में थ्योरी भी पूछेगा तो कितना भी कठिन पूछेगा, तो अगर एक बार दिमाग लगा करके अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसको कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी का सेक्शन चाहे कितना भी हार्ड पूछे, मैं गारंटी देकर के कह रहा हूँ कि साइंस में आप कर लेंगे, और साइंस ही जो है आपका सिलेक्शन करवाएगी, क्योंकि वन लाइनर आपके साइंस में आते हैं। सभी क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स ही होती है अगर आप यूपी की बात करोगे तो। ठीक है, चाहे कठिन क्वेश्चन करो 4 मार्क्स के, चाहे आप आसान करो क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो क्यों ना जितने आसान क्वेश्चन है उसको पहले कर लिया जाए। साइंस का पोर्शन आसान आता है, साइंस को हम पहले हैंडल करेंगे, और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है साइंस से उतने बना लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। मैं आपको जो है सारी की सारी स्ट्रेटेजी बता करके चल रहा हूँ, इतनी चीज़ें आपको जो है कंफर्म समझ में आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सौरभ सर की नेक्स्ट क्लासेस होगी, उनमें आप ज्वाइन होना न भूलिएगा। धन्यवाद।